यहाँ से वही ना, देखो नरेशन या फिर स्पीच दोनों का मतलब क्या होता है। भैया पीछे बंद कर दो तो फिर वहां पर राइट कर लेना ना। नरेशन या फिर स्पीच, इन दोनों का मतलब होता है वक्ता। वक्ता किसको बोलते हैं? जो बोलने वाला है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट नरेशन किसको बोलते हैं इसमें बताया गया है। डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष वक्ता, वक्ता के कहे हुए शब्दों को जूकर व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। कल हमने इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी किया था। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा, ये जो आपके सेंटेंस में दिख रहे हैं इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इस इन्वर्टेड कोमा के सेंटेंस वाला जो बाहर वाला जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है तो ये इन्वर्टेड कोमा है, यानी कि अंदर वाला जो सेंटेंस है इसको रिपोर्टेड स्पीच या शॉर्ट रूप में इसको RS और इसको RV के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। और ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछने वाले हैं कि नरेशन किसको बोलते हैं, नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये तो केवल जनरल जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। आगे ना समझ में, एग्जाम में तो केवल इस प्रकार से आपका सेंटेंस आएगा डायरेक्ट का, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। कब बना पाओगे? जब आपको रूल और रेगुलेशन याद हो। ये चीज तो केवल आगे हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसको समझाने के लिए ये आपको आपके सामने वोकैबुलरी लिखवा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलेंगे। अब बार बार तो नहीं कहा जाएगा ना कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाले सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले सेंटेंस को, ऐसे नहीं कहा जाएगा। केवल डायरेक्ट बोला जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को आपको इस प्रकार से परिवर्तन करना है, इस प्रकार से रूल और रेगुलेशन लगाना है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है डायरेक्ट नरेशन, राम सेज टू श्याम, ये इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब RV के नाम से। और मोहन ईट से मैंगो, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इसका पार्ट है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं अप्रत्यक्ष वक्ता। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो का न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए या अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसको कल अच्छे से हमने आपको समझा दिया था। अब आज हम जो नई चर्चा करने वाले हैं, कल तक यहाँ तक समझा दिया था हमने। नई चर्चा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके सामने 3 नियम है, ये याद नहीं है तो आप आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना ही नहीं पाओगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो पहला नियम हमारा ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब, ये वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में वर्ब क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये सेज क्या है? वर्ब है, ये टू कंजक्शन वर्ड है, और श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब से टू को हम टेल में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? टेल में। अब यहाँ पे सेज टू आया है, आगे लिखा है कि सेज टू को टेल्स में, और वह सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। अगर यहाँ पे सेड टू होता तो हम किसमें बदलते? टेल में। और सेज टू हो टेल्स में, और सेड टू हो तो टोल्ड में। पहला नियम पता लगा ना। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं, राम को हम राम लिखेंगे। ये सेज टू आया है तो क्या करेंगे? टेल्स में। यहाँ तक समझ में आया क्या? सेज टू दोनों को बदला है, ऐसे नहीं है कि सेज को बदला है फिर बाद में आप टू लगाओ, ऐसा नहीं करना है। सेज टू की जगह टेल्स आया, ठीक है ना। पहला नियम समझ में आ गया। अगर मान लो, नोट लगा के लिखा है कि अगर वर्ब के अंत में टू प्लस ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये दोनों ना हो, समझो ना, तो हम क्या करेंगे? टू प्लस ऑब्जेक्ट न हो तो वर्ब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे।
यहाँ अगर सेज है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, सेज। यहाँ पे से है तो यहाँ क्या लिखेंगे, से। यहाँ पे सैड है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सैड। समझ में आ गया ना? लेकिन यही नियम समझ में नहीं आते, ये भूल हो गया। ये चीज हम पहले आपको संकेत दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं कि इसको ध्यान से समझना है और याद करना है। अगर ये नहीं आ रहे 3 नियम, ये मान लो आप नरेशन बना ही नहीं पाओगे, ये बेसिक है। ये मान लो कि पहली कड़ी हमने पढ़ी, ठीक है ना, पहला नियम हमने पढ़ लिया है। दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मध्य, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। इनके मध्य में ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा आए ना, यानी मध्य आए कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजक्शन वर्ड हमें क्या लगाना है, कहने का मतलब यहाँ पे श्याम तो लिखना ही है। अब क्या करना है, ये दोनों हट गए ना, ठीक है। उसके बाद में आगे बताया है, उसके बाद में तीसरा नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन का मतलब हिंदी क्या होता है, सर्वनाम से संबंधित, टेंस यानी काल या समय से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन करेंगे। किसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार। जब हमें जरूरत होगी तो ही हम करेंगे और जरूरत नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहन ईट्स ए मैंगो, तो यहाँ प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन है ना, तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन तो करना ही नहीं है। अब हम बात करेंगे टेंस से संबंधित परिवर्तन, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हम आपको नियम, रूल और रेगुलेशन लिखवाएंगे। तो लिखवाया जाएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो आपको कल भी हमने बताया था कि ये सेज आया है, इसलिए हमें पता लग गया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, बताया था ना। और ये आगे हम नियम लिखवाने वाले हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन भी नहीं करना है, टेंस से संबंधित भी परिवर्तन नहीं करना है, और समय व दूरी से संबंधित यहाँ पे कोई शब्द नहीं आया है, इसलिए इससे भी संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। अब हम क्या कर देंगे, मोहन जैसा है वैसा का वैसा लाइट कर देंगे, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ से हटा देंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत में डिफिकल्टी है क्या? नहीं है ना? क्या मैं डायरेक्ट का एग्जांपल आपको दूं, इनडायरेक्ट बना लोगे क्या? कंफर्म? सेम यही 3 नियम फॉलो। ये जो ऊपर ग्रामर लिखवाई ना, ये इसलिए लिखवाई है कि हम जब समझाएं आगे के टॉपिक्स तो हम केवल इतना बोले कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, वो समझ जाएंगे डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, समझ रहे हो ना? इसलिए लिखवाया। बाकी इंपॉर्टेंट मामला ये याद होंगे तो ही आप डायरेक्ट से डायरेक्ट बना पाओगे, पहली सीढ़ी आपकी कंप्लीट। इसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये याद नहीं होगा तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही आप डायरेक्ट से डायरेक्ट आगे बना पाओगे, ठीक है।